बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है जो उन्होंने जेल से जारी किया, ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है क्योंकि इमरान खान साहब को अब सज़ा सुना दी गई और अलकादर यूनिवर्सिटी के केस में भी उन्हें 14 साल सज़ा सुनाई गई है। तो इमरान खान साहब का एक भारी रद्द-ए-अमल आया है क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसे दावे किए जा रहे थे, बल्कि ऐसी खबरें मार्केट में थीं कि इमरान खान साहब को ये सज़ा सुनाने से पहले इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इमरान खान साहब को राज़ी किया जाए। दोनों तरह के फैसले मौजूद थे, लेकिन बिलाखिर उन्हें इमरान खान साहब को सज़ा सुनानी पड़ी क्योंकि इमरान खान साहब ने झुकने से या डील लेने से या किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने से उन्होंने इनकार कर दिया। वो पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कहते हैं, जी मैं कर लेता हूँ, और अगर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो मैं रास्ता निकालने के लिए, रास्ता देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको ये लगता है कि मैं कोई कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, चुप रहूँगा लंबे अरसे तक और ये झूठ पर चलने वाली हुकूमत को मैं तस्लीम कर लूँगा, तो ये इमरान खान साहब कहते हैं मैं नहीं मानता। और ये ना मानने की वजह से डील मुकम्मल नहीं होती। अब डील मुकम्मल नहीं हुई तो फिर वो फैसला आ गया। फैसले से पहले इमरान खान साहब को दरख्वास्त की गई कि जनाब हाथ हौला रखिएगा, आपके खिलाफ फैसला आने वाला है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कितना हाथ हौला रखा, ये इस वीलॉग में इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। इमरान खान साहब ने वकला और मीडिया से गुफ्तगू की और अब तरीक़ाकार ये है कि वकला और मीडिया से जो बातचीत होती है उसको सारी को इकट्ठा किया जाता है। इमरान खान साहब जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो भी हासिल की जाती है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकायदा एक टीम है जो बताती है कि जी ये बातें आज के दिन में इमरान खान साहब ने की हैं और वो एज इट इज़ उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो दिखाता नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट इमरान खान साहब का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को फैलाने का जो सोर्स है और कम्युनिकेशन का जो एक सबसे बड़ा जरिया उनके पास है, वो इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट उसमें से एक है। इमरान खान साहब ने कहा कि घरेलू खवातीन को सियासत में घसीट कर उनका वकार मजरू करना हमारी माशरती, इखलाकी और मजहबी रवायात के मुनाफी है। बुशरा बेगम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। महज मुझे दबाव में लाने के लिए उन्हें निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। बुशरा बेगम ने सिर्फ मेरी अहलिया होने की बदौलत सऊबतें बर्दाश्त की। खवातीन को सियासत में घसीट कर निशाना बनाना इखलाकी गिरावट की इंतहा है। मैं एक मरतबा फिर से वादे कर दूं कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जेलें काटने को याया खान पार्ट 2 की आमरीत तस्लीम करने पर तरजीह देंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं, पाकिस्तान मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और जबर को याया खान पार्ट 2 से तशबीह देते हैं इमरान खान साहब। मैं हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर कोई समझौता नहीं करूँगा, चाहे ये मुझ पर कितना ही दबाव बढ़ाएं। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में वाज़े दर्ज है कि याया खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया। आज भी याया खान 2 यही खेल खेल रहा है। जमहूरियत के नाम पर पसे पर्दा आमरीत में पाकिस्तान में इंसानी हकूक पामाल है। मिलिट्री हिरासत में कैद अफराद पर बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया और अब भी जेर हिरासत अफराद से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है, जो कि इंसानी हकूक और आइन के सख्त मुनाफी है। हमारे कारकुनान और सपोर्टरान के घरों पर सिर्फ पंजाब में 1 लाख से जायद की तादाद में छापे मारे गए हैं। 1 लाख यानी तबाह है। वैसे जो तबाही फेरी है एस्टेब्लिशमेंट ने और पुलिस के ज़रिए से, दीगर एजेंसियों के ज़रिए से, दीगर महकमों के ज़रिए से जो तबाही फेरी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान साहब कहते हैं कि 1 लाख से जायद की तादाद में छापे मारे गए हैं। हज़ारों बेगुनाह कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर कायम है। उसूलों और नज़रियात पर समझौता वो करते हैं जो खौफ के साए तले रहते हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी चीज़ का खौफ नहीं है। ईमान की ताकत इंसान को झुकने नहीं देती। झुकते सिर्फ वो लोग हैं जिनमें ईमान की कमी हो। दुनिया के अजीम तरीन लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका से हमें अमलन ये सबक दिया है कि जिस कदर ही मसाइब और मुश्किलात क्यों ना आ जाए, हक और अपने मकसद की तरवीज के लिए डट जाना चाहिए और गैर अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद का मकसद जमहूरियत की सरबुलंदी, आइन और कानून की हुक्मरानी, आज़ाद अदलिया और मीडिया और बुनियादी शहरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है और हम इसमें कामयाब होंगे क्योंकि यही हक है। मैं आखिरी सांस तक इसके लिए जद्दोजहद करूंगा। मेरी कौम ने भी पीछे नहीं हटना। अलकादर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है और ना ही एवन फील्ड हाउस है। ये तलबा को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाने की एक दरसगाह है। साफ नजर आता है कि मलिक रियाज को यहाँ पर धमकाया गया, जिसके पेश नज़र उनके बेटे ने लंदन में 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में खरीदी। प्रोसिक्यूशन आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि यमनी लॉन्ड्रिंग है, जबकि मेरे और मेरी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद की गई, जिन्होंने 1 रुपए का माली फायदा नहीं लिया। अगर मुझ पर पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की बिना पर इल्ज़ाम लगाया गया तो बुशरा बीबी जो एक घरेलू खातून है, उन्हें किसकी ईमा पर मुजरिम करार दिया गया। इस फैसले का एक और मज़ायका खेज पहलू यह है कि अलकादर यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में ले लिया गया
क्या फरमाइशी अहमकों के इस टोले को यह भी नहीं पता कि यह हुकूमती प्रॉपर्टी नहीं है? ट्रस्ट की एक प्रॉपर्टी को हुकूमत किस कानून के तहत अपनी तहवील में ले सकती है? नाम निहाद बंद लिफाफे को हुकूमत और तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। इसे खोलें, इसमें क्या लिखा है अवाम को बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन जब मुकदमे का मकसद महज प्रोपेगेंडा करके सुबह शाम झूठ बोलना हो तो कोई चीज़ पब्लिक नहीं हो सकती। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाएंगे। इस दिन पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के साथ बुरी तरह खिलवाड़ किया गया। अवाम के मैंडेट पर डाका मारकर फार्म 47 की जाली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर को हदायत करता हूं कि 8 फरवरी को पूरे खैबर पख्तूनख्वा से काफिले पेशावर में जमा होकर एहतजाज करें। अपनी वकला बरादरी बशमूल इंसाफ लॉयर फोरम और दीगर विंग्स को भी इस दिन भरपूर एहतजाज की हदायत देता हूं। तमाम सूबों के अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान के साथ साथ हर मकतबा फिक्र के लोग जमहूर की तौहीन के इस दिन को हम यौम स्याह के तौर पर भरपूर तरीके से मनाएंगे। जुडिशल कमीशन के क्याम का एक जायज़ मुतालबा हम कर रहे हैं। शफाफ जुडिशल कमीशन का क्याम हुकूमत इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो 9 मई और 26 नवंबर में खुद मुलव्वस है। जब तक इन वाक़यात के मुजरिमान को सजा नहीं मिल जाती मुल्क में इस्तेहकाम आना नामुमकिन है। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप सुने और समझे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं जा रहा। सिंपल है ना। इमरान खान ने कहा था या तो बहादुर शाह जफर बन जाओ, या इमरान खान ने कहा था कि टीपू सुल्तान बन जाओ। तो इमरान खान ने कहा था मैं तो टीपू सुल्तान का रास्ता चुनूंगा। अब इमरान खान साहब ने टीपू सुल्तान बनने का फैसला किया है और वो डट कर खड़े हैं, एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। इमरान खान के खिलाफ फैसला है तो रावलपिंडी की आवाम सड़कों पर निकल आई है। उन्होंने एक बड़ी रैली निकाली, लोगों ने एहतजाज किया। ये लोग खुद अपनी ताकत अपने जोर पे निकले हैं। पंजाब में बहुत सारे शहरों में इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप किया है, वो बड़े तगड़े हैं। लाहौर में इमरान खान साहब, बहुत सारे जनूबी पंजाब के शहर हैं वहाँ बहुत तगड़े हैं। मियाँ वाली में और जो सॉल्ट रेंज है वहाँ पे इमरान खान साहब की बड़ी ताकत है। लेकिन इसके बावजूद रावलपिंडी ने एक मिसाल कायम की है। रावलपिंडी बार बार निकलता है और लाहौर भी बार बार निकलता है, लेकिन रावलपिंडी के लोगों ने इमरान खान साहब के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो बहुत कम ऐसा दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों के सर फटे, बहुत सारे लोगों को चोटें लगी, बेशुमार लोग जख्मी हुए सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई के नतीजे में। लेकिन इसके बावजूद रावलपिंडी के लोग झुके नहीं, बल्कि सारा सारा दिन वो मुकाबला करते रहे हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से एक और कॉल दी गई है। लंदन में प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट किया गया जो 19 तारीख को यानी आज के दिन 19 जनवरी 2025 को 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर लंदन में ये एहतजाज की कॉल दी गई है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से कि इमरान खान साहब के ऊपर जो झूठा मुकदमा बनाया गया और उनका जो फैसला सुनाया गया 14 साल सजा का, उसके खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी अब एहतजाज करेंगे। एक खबर और नाज़रीन, और ये खबर है कि ये खबर वैसे टेलीग्राफ ने भी इसके ऊपर एक आर्टिकल छापा है और वो ये कहते हैं कि अब सूरत हाल जो है वो एक और तरफ जाएगी। टेलीग्राफ का ये कहना है, बरतानवी अखबार है, कि इमरान खान का जो सज़ा उन्हें दी गई है कैद के अंदर ही, इससे क्लैश पैदा हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान के बीच में। वो ये कह रहे हैं जो पाकिस्तान ने किया, क्योंकि इससे पहले देखिए मैं आपको ये खबर दे चुका हूँ और मैं इस खबर के साथ खड़ा हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जब रब्ता किया तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है, उसने उन्हें बताया कि हमने पाकिस्तान की हुकूमत को बड़ा स्ट्रांग मैसेज दे दिया है कि जुल्म और बर्बरियत बंद की जाए और आप चंद हफ्तों में चीज़ें तब्दील होती हुई देखेंगे। अब ये वहाँ से दावा आया, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुझे ये बात बताई। अब मैंने इस बात को रिपोर्ट किया है और मैंने दोबारा उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो अपनी बात पे खड़े हैं। वो कह रहे हैं जी आप देखेंगे चीज़ें तब्दील होंगी, ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की या तो हमारे साथ लड़ाई करेगी तो या फिर ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद करेगी। अब जिस तरह की इमरान खान साहब को सजा दी गई है, ये तो इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली है और ये एक सियासी नौयत का मुकदमा है। सब जानते हैं उसे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है इमरान खान साहब को। और अब क्या अमेरिका की नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ या नई इंतजामिया के साथ पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक कन्फ्लिक्ट में या एक तसादुम में जाना चाहती है? तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा रिस्क लेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये इतना बड़ा रिस्क ले लें क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अमेरिकन इंतजामिया हमें उतना नहीं मारेगी, अगर मारेगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। लेकिन अगर इमरान खान को हमने छोड़ दिया बगैर किसी डील के तो उससे एस्टेब्लिशमेंट की मिथ टूट जाएगी, उनका रोब खत्म हो जाएगा। फिर जो भी उठेगा उठ के एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मंदिर का घंटा बना देगा, जो उठेगा उठ के इनकी क्लास ले लिया करेगा और फिर इनकी वक़्त खत्म हो जाएगी। इनका जो पूरा एक अजारादारी है 70 साल से वो पाकिस्तान में नहीं रहेगी। अब कुछ लोगों ने पासेस हासिल किए थे और लेकिन जो पाकिस्तान से बंदे जा रहे हैं ना, बिलावल वगैरह का कह रहे हैं, तो ये कोई अमेरिका की स्टेट गेस्ट नहीं है, ये तो पैसे देकर कोई भी पासेस ले सकता है। मुझे जो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी उन्होंने कंफर्म किया जी कि इसकी जो कीमत है वो $25,000 से लेकर $2 मिलियन तक है, यानी $20 लाख तक है। यानी आप कहाँ बैठना चाहते हैं उस हिसाब से आपको पैसेज मिल जाते हैं।
अगर आप बहुत करीब बैठना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को करीब से देखना चाहते हैं तो $2 मिलियन भी खर्च करना पड़ सकता है। दूर से देखना चाहते हैं तो उसके अलग पैसे हैं। लेकिन रिपब्लिकन्स ने फ्री पासिस दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। ये PMLN के लोगों को नहीं मिले, अभी तक पीपल्स पार्टी के लोगों को भी फ्री पासिस नहीं मिले। लेकिन रिपब्लिकन जिनकी हुकूमत आ रही है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को फ्री में बुलाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सज्जाद बरकी साहब हैं, कासिम सूरी साहब हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर, और यही वो कासिम सूरी साहब है जिनकी रूलिंग के बाद फटा पड़ गया था पाकिस्तान में। इन्होंने अपने लीडर के साथ खड़े होने का फैसला किया था और तब से लेकर अब तक मुश्किलात में है। मेजर ताहिर सादिक साहब, इन्होंने बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया है। वैसे मेजर ताहिर सादिक साहब को भी वहाँ दावत दी गई है। ये अटक से मेंबर कौमी असम्बली है फॉर्म 45 के ऊपर, 47 इनके मुखालिफ को दिया गया था। आतिफ खान आप सब जानते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और इसके अलावा जुनेद बशीर साहब हैं, डॉक्टर उस्मान मलिक साहब हैं, डॉक्टर सायरा बिलाल साहिबा हैं। और इसके अलावा मेरी अलग से बात हुई, सलमान अहमद साहब इमरान खान साहब के दोस्त हैं, उनको भी जो है वो दावत दी गई है, वो भी जा रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जा रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन PMLN को घास नहीं डाली गई और रिपब्लिकन जो हैं वो अब क्योंकि साथ दिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने में, तो अब रिपब्लिकन ने उन्हें ये पासेस जारी किए हैं। नादरीन एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये उमर दराज गोंदल साहब हैं, ये जर्नलिस्ट हैं और लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। तो गोंदल साहब ने जनाब एक सवाल पूछ लिया और उस सवाल के ऊपर जो है वो फिर चिरागों में रोशनी ना रही। यानी मदहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा था इमरान खान साहब के खिलाफ, और मदहब कार्ड के इस्तेमाल के लिए अता तारड़ ने घेर के बिठाए हुए थे कुछ मौलवी। उनमें से किसी भी मौलवी को मैं नहीं जानता, कोई भी नॉन आदमी नहीं है, लेकिन ये सरकारी टाइप के मुल्ला थे जिनको घेर कर साथ बिठा लिया था। तो वहाँ पे उमर दराज गोंदल साहब खड़े हुए, सवालात की बारी आई, तो उन्होंने पूछा कि जनाब मलिक रियाज किधर है इस सारे केस के अंदर, आप उसका नाम क्यों नहीं लेते, आप इमरान खान का क्यों लेते हैं? फैसला तो काबीना का था, तो आप काबीना का नाम क्यों नहीं लेते, खाली इमरान खान का क्यों लेते हैं, अकेले को आप क्यों निशाना बनाते हैं? फिर उन्होंने कहा जी उलमा आज आपके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इद्दत जैसे घटिया केस पे ये उलमा क्यों खामोश रहे? अब इन सवालों का जवाब है नहीं हुकूमत के पास। वो कभी बगलों में झांकते हैं, कभी इधर झांकते हैं, कभी उधर झांकते हैं। तो ये जो मौलवी है, इनमें से एक मौलवी जो बड़ा सीनियर मौलवी बना था, उसको लेकर उमर दराज गोंदल साहब बाहर भी बैठे, उनसे यही सवाल पूछा और वो मौलवी साहब की बेबसी पे मुझे हंसी आ रही थी कि ऐसी हालत होगी मौलवी साहब की कि वो जवाब ही नहीं दे पा रहे। जी देखें, हमारे उलमा, हमारे सीनियर जो रहनुमा हैं वो इसके ऊपर अपनी राय दे चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस पर राय देनी चाहिए। और भाई सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तुम बताओ कि इद्दत का जो केस हुआ था इमरान खान पे ठीक हुआ था या गलत हुआ था? दूसरा, ये मौलवी वही तमाम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज के अल्फाज हैं। वैसे तो DGI-SPR ने भी ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए। मुझे हैरत हो रही है कि नून लीग की घटिया और गंदी जुबान अब इदारे भी इस्तेमाल करते हैं और मौलवी भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये मौलवी तो है नहीं, दरबारी मौलवी हैं, इनको तो जनाब जो मर्जी काबू कर लेता है। हसनैन ने एक और कारनामा किया नादरीन, ऐसा लगता है कि हसनैन ने मरियम नवाज साहबा का जो है ये पूरा प्रोग्राम वारने का जो है वो मनसूबा बना लिया है। अब मरियम नवाज जिधर भी जाती है वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है और बताता है कि जनाब ये जो इस तालीमी इदारे में गई हैं, जिन लोगों से इन्होंने बातचीत की, ये लोग इस तालीमी इदारे के थे ही नहीं। ये सरकारी मुलाजिम इधर से उठाया, इसको वहाँ से उठाया, ये लड़की वहाँ से बुलवाई, ये लड़की उसकी कज़न है, और सारा पोल खोल कर रख दिया हसनैन ने। मरियम नवाज के सारे ड्रामे, सारी एक्टिंग, सारी टिकटॉकिंग, सारे जो है वो स्लोमोज, वो सारे वाड़ के रख दिए। अब एक और चीज़ भी उन्होंने बेनकाब कर दी। अब जनाब हसनैन साहब दिखा रहे हैं ये एक और वीडियो। इस वीडियो के अंदर एक बंदा है और वो बंदा तलबा को बता रहा है कि आपने क्या क्या बातें करनी है और क्या क्या बातें नहीं करनी जब मरियम नवाज साहब आएंगी। तो यानी आप अंदाज़ा करें कि पहले ब्रीफिंग दी जाती है कि तू इस तरह जाएगी, ऐसे मरियम नवाज तेरी तरफ हाथ करेगी, तू भाग के उसको मिलेगी और वो फिर तेरी बोसा लेगी या तुझे प्यार करेगी, फिर तेरे से सवाल करेगी ये वाला, तूने ये वाला, जो सारा ही स्क्रिप्टेड है। ये टोटल ड्रामा चल रहा है। आप अंदाजा करें कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए ये खानदान ज़हनी मरीज बन गया, बेचारा ज़हनी मरीज बन गया और शोधेपन पे उतर आए जो हरकतें ये कर रहे हैं। वज़ीर आला की सीट को इतना डिस्ग्रेस करवा दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, हम ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल ट्रेनिंग सेशन की वीडियो भी आ गई है। नाज़रीन एक और खबर है और ये अफसोसनाक खबर है। ये कराची में 25 जनवरी को बलोच नस्ल कुशी का एक दिन है जिसे यादगार के तौर पर मनाया जाता है। उसकी मुनासबत से आगाही पर एक रैली निकाली गई थी जिसमें बलोच खवातीन और कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद थे। जिस तरह पुलिस ने उन खवातीन के साथ ज़्यादती की है, उनके साथ खींचातानी की है, और इसमें उन्होंने सीमी दीन बलोच, फौजिया बलोच, आमना बलोच समेत दीगर इंसानी हकूक़ के कारकुनान को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में हिरासत में ले लिया। ये बड़ी ज़्यादती है और याद रखिएगा ये ज़्यादती बिलावल जरदारी की पुलिस कर रही है। बिलावल जरदारी जो जमहूरियत का चैम्पियन बना फिरता है, उससे चंद औरतें एहतजाज करती हुई
या आगाही मुहिम फैलाती हुई बर्दाश्त नहीं होती बिलावल से। आप अंदाजा करें, चंद औरतें अपना जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए सिर्फ आगाही फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि इसी मुल्क के रहने वाले बलोच किस मुश्किल में है या उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो जब अपनी प्रॉब्लम बताना चाहती हैं तो बिलावल पुलिस भिजवाकर औरतों को बंदों से हैंडल करवाता है और किस तरह ज़बरदस्ती उनको उठवाता है। ये वो बिलावल है जिसने मरियम नवाज का सिर्फ दरवाज़ा टूटने पे कि कैप्टन सफदर को पकड़ना है, क्योंकि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाके भंगड़े डाल के आया था, नाच नाच के आया था। तो इस बिलावल ने बेगैरत के नारे लगाए थे खड़े होकर कौमी असम्बली में कि कितने बेगैरत हो आप। और अब ये बिलावल जो है ये औरतों को अगवा करवा रहा है, गिरफ्तार करवा रहा है, उनको उठवा रहा है। ये ब्रूट मेजॉरिटी की बात करता है, ये डंडे वाली जमहूरियत की बात करता है। इसे गैरत नहीं आती? क्या ये अपने आप को बेगैरत समझता है या नहीं समझता? सवाल तो ये बिलावल से भी पूछना बनता है। अब ये तशद्दुद जो किया जा रहा है, ये बिलावल जरदारी के नक्शे कदम पर चल रही है जो सिंध पुलिस है, और बिलावल जरदारी यही चाहता है और यही इनके अंदर मौजूद है। ये अंदर से डिक्टेटर है सारे, ऐसे ही है ये सारे के सारे। सिंध के अंदर ही नाज़रीन एक और खबर है, आप खबर सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। ये जनाब एक सिंध का ब्यूरोक्रेट है, ये है जी सिंध इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलाम महिउद्दीन। ये शक्ल देखें आप इसकी, ये देखें शक्ल आपको नजर आ रही होगी। ये जो गुलाम महिउद्दीन है ये siyaasat.pk पे खबर छपी हुई है और जगह पे भी बहुत शेयर हुई है, और ये साथ एक लेटर भी लगा हुआ है। इसने चाइनीज कंपनी को कहा ठेका चाहिए ना तो बुर्ज खलीफा में मुझे अपार्टमेंट लेकर दो। शक्ल देखो इसकी, इसको बुर्ज खलीफा में इसको अपार्टमेंट चाहिए। अंदाजा करें अब आप, शौक इनके चेक करो, बुर्ज खलीफा में इनको अपार्टमेंट चाहिए कि ठेका देना जनाब, पाकिस्तान की तामीर करनी है तो मैंने तो पाकिस्तान में रहना नहीं, मुझे बुर्ज खलीफा के अंदर अपार्टमेंट लेके दो। ये बुर्ज खलीफा जो है दुबई की सबसे बुलंद इमारत है, बल्कि दुनिया की बुलंद इमारत है, और इसके अंदर जो अपार्टमेंट की कीमत है वो 50 लाख से 1 करोड़ दिरहम तक की है, यानी जो दुबई के पैसे हैं। तो अगर आप इसको पाकिस्तानी पैसों में देखें तो ये तो बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं, 40 करोड़ से 1 अरब रुपया तक ये बनता है। ये इतनी महंगी वहाँ पे जो है प्रॉपर्टी है, और इसको वहाँ पे अपार्टमेंट चाहिए। 2 कमरों वाला अपार्टमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, जो सिंपल अपार्टमेंट है, और जो बेहतर लोकेशन वाले ठीक अपार्टमेंट है वो तो 1-1 कमरे वाला बहुत महंगा है, जो लग्जरी अपार्टमेंट्स है। बहरहाल जनाब की शक्ल आप देख लें, चीनी कंपनी ने डीजी नैब सिंध को खत लिख दिया और शिकायत लगा दी। सहाफ़ी हैं हमारे इम्तियाज़ चांडियो साहब, उन्होंने वो खत जो है जनाब शेयर कर दिया इस दावे के साथ, जनाब ये वाला ब्यूरोक्रेट है और ये कहता है जी कि ये मुंह और मसूर की दाढ़ कि मुझे जनाब बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट। और वैसे सिंध में लोगों ने बड़ा पैसा बनाया। मुझे जो वकील सिंध में अदालतों में काम करते हैं वो बताते हैं, यार हम हैरान हो जाते हैं कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने जो तबाही फेरी है वो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं फेरी। एक और स्टेटमेंट है मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा, और वो स्टेटमेंट दिया ख्वाजा आसिफ ने। स्टेटमेंट ज़रा सुनिएगा, ये आज का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वो फिटे मुँह भाई, यानी ये ख्वाजा आसिफ साहब पूरे पाकिस्तान में किसी के मुंह से ये जुमला जच जाता, सज जाता, तुसी ते अपना मुंह बंद रख दे, ताड़ा ते बंद ही नहीं। ख्वाजा साहब आप तो ये बात ही नहीं कर सकते। आप तो उस्मान डार से 2013 में सीट चोरी करके आए हैं, चोर रास्ते से। 2018 में आपने अपने मुंह से फरमाया कि मैंने जनरल बाजुआ की मिन्नत करके मैंने सीट ली थी, मैं तो इलेक्शन हार रहा था। और 2024 में जो आपने किया पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया ही गवाह है, आप रेहाना डार से चारों शाने चित्तों के बदतरीन तरीके से इलेक्शन हार गए थे। ख्वाजा साहब ताड़ा नहीं बनता यार, आप नहीं कह सकते कि जनाब चोर रास्ता इक़्तिदार का ये वो। आप हमेशा, हमने जब से आपको देख रहे हैं आप चोर रास्ते से आ रहे हैं। 2013, 2018, 2024, 10-12 साल का रिकॉर्ड तो आपका चोर रास्ते का डायरेक्टली हो गया है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।